और यही हमने करना था. So I have improved that if sigma a x is equal to sigma a y, then x is equal to y, and therefore sigma a is 1 to 1. Therefore sigma a is 1 to 1. अब हम प्रूव करेंगे कि सिग्मा ए जो है वो ऑन टू है. नाउ वी शैल प्रूव दैट सिग्मा ए इज ऑन टू. नाउ वी शैल प्रूव दैट सिग्मा ए इज ऑन टू. और किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको याद होगा कि हम को डोमेन का एक एलिमेंट ले लेते हैं. सिग्मा ए की डोमेन भी जी है, को डोमेन भी जी है, तो हम को डोमेन जी का एक एलिमेंट ले लेंगे और डोमेन में से एक एलिमेंट ऐसा तलाश करेंगे जिस पर सिग्मा ए का जो इफ़ेक्ट है वो को डोमेन का वही एलिमेंट आए जो कि हमने चूज़ किया था. सो फॉर दिस पर्पज़ लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ जी. को डोमेन का हम ये एलिमेंट जी ले लेते हैं. अब हमने डोमेन में से एक एलिमेंट तलाश करना है. देन देयर एग्जिस्ट. अब डोमेन का वो एलिमेंट बड़ी आसानी से आप तलाश कर सकते हैं. अब यूँ कीजिए कि यही जो x है, इस x को आप a के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इन्वर्स x. तो ये a इन्वर्स x जो है ना ये g को बिलोंग करेगा. यहाँ हम g को एज ए डोमेन ले रहे हैं सच दैट. और अब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि जब आप इस पर सिग्मा ए अप्लाई करेंगे तो सिग्मा ए में होना ये है कि ए ने ए इन्वर्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है और ए इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा जो अब आपके पास एक्स आ जाएगा. तो देन देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स एक्स बिलोंग टू जी एक्स सच दैट कि अगर हम सिग्मा ए को ए इन्वर्स एक्स पर अप्लाई करें तो जवाब आ जाता है ए मल्टीप्लाइड विद ए इन्वर्स एक्स. दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए इन्वर्स एक्स. दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स. तो अब देखिए हमने फिर ये बात प्रूव कर दी है कि अगर आपको ग्रुप जी का को डोमेन को समझते हुए ग्रुप जी को कोई एलिमेंट दे दिया जाए तो जी ही में जी को एज ए डोमेन समझते हुए आपको ए इन्वर्स ई एक्स एक ऐसे एलिमेंट मिल जाता है जिस पर जब आप सिग्मा ए अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट एक्स ही आ जाता है. तो देयरफॉर सिग्मा ए इज़ ऑन टू. सिग्मा ए इज़ ऑन टू. फिर हमने प्रूव कर दिया कि सिग्मा ए 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है. हेंस सिग्मा ए इज़ अ परमुटेशन. हेंस सिग्मा ए इज़ अ परमुटेशन. is a permutation. ये परमुटेशन है ग्रुप जी के एलिमेंट्स पर. सो सिग्मा ए इज अ परमुटेशन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ जी एंड देयरफॉर सिग्मा ए जो है ये फिर बिलोंग करेगा एस जी को. एस जी जो कि सेट ऑफ ऑल द परम्यूटेशंस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ जी है. सो सिग्मा ए बिलोंग्स टू एस जी बिकॉज दिस इज परम्यूटेशन. सो वी कैन देयरफॉर डिफाइन तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन डिफाइन अ फंक्शन. इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो हम एक फंक्शन फाई डिफाइन कर सकते हैं फिर ग्रुप जी से लेकर एस जी तक. एस जी जो कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ जी है. अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जी का कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए ए तो आपको सिग्मा ए जो है वो एस जी के एलिमेंट मिल जाता है. सो दिस इज द वे वी कैन डिफाइन इट बाय
फाई का ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट ए पर इफ़ेक्ट जो है वो सिग्मा ए होगा, और सिग्मा ए वही चीज़ है जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस की थी। हम प्रूव ये करेंगे कि फाई जो है ये इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, या आप जानते हैं इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म कहलाते हैं। सो वी शैल प्रूव दैट phi is injective group homomorphism. So this is what we have to do now. और इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें इसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा, और दूसरे हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये 1 to 1 है। मैं ज़रा लिख दूँ ये भी, और मोनोमॉर्फिज्म जो होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 हो या इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म वो मोनोमॉर्फिज्म कहलाता है। तो वी हैव टू प्रूव दैट फाई इज इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। पहले फर्स्ट वी कम टू प्रूव दैट फाई इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। So first we shall prove that phi is group homomorphism। फिर हम इसको 1 to 1 प्रूव कर देंगे, इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन आप जानते हैं कि हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स लेकर उनको आपस में ऑपरेट कर लेते हैं, उस पर हम फंक्शन को अप्लाई करते हैं, फिर होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं दो एलिमेंट्स जी के, तो लेट ए बी बिलोंग टू जी। ये दो एलिमेंट्स ग्रुप जी या डोमेन के आप ले लीजिए, और इन दोनों पर पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि फाई ए के मायने होंगे सिग्मा ए, फाई बी के मायने होंगे सिग्मा बी, और फाई ए बी के मायने होंगे फाई ए बी के माने होंगे सिग्मा ए बी। ये जो हमने ऊपर डिस्कस की है चीज़, सिग्मा ए बी। सो हैविंग डन दैट, अब सिग्मा ए बी का इफ़ेक्ट आप एक्स पर देखिए कि क्या होता है। सो कंसीडर सिग्मा ए बी जो कि जी से लेकर जी तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इससे पहले हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। कंसीडर दिस, देन सिग्मा ए बी का ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट एक्स पर जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा, जो आपकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक कि आप ए बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी एक्स, एंड दिस इज़ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट पर आप इसको अप्लाई कीजिए तो ये जवाब आएगा। अब ए बी एक्स चूँकि तीनों एलिमेंट्स ग्रुप जी के एलिमेंट्स से आप एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं ए बी एक्स, ये एसोसिएटिविटी ऑफ ग्रुप जी है, एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसे अब आप लिख सकते हैं, आप यहाँ यूँ कर सकते हैं कि ये बी एक्स जो है ना, इसको तो आप ग्रुप जी का एक एलिमेंट समझिए, ग्रुप जी का एलिमेंट, और ये जो ए जो है इसे आप सिग्मा ए कर दीजिए, सिग्मा ए। आप देखिए सिग्मा ए का जो एक्स पर इफ़ेक्ट है वो ए एक्स होता है, जो बात हम इससे पहले शुरू में डिफाइन कर चुके हैं। सिग्मा इफ़ेक्ट ऑफ सिग्मा ए ऑन एक्स इज ए एक्स।
मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, सिग्मा ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो अगर ए एक्स लिखा होगा तो आप ए को सिग्मा ए करके एक्स लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ था ए बी एक्स, तो बी एक्स को हमने वैसे ही रहने दिया, ए को आपने सिग्मा ए कर दिया, ये यूजिंग दिस पर्टिकुलर दिस डेफिनेशन ऑफ सिग्मा ए इन फैक्ट। सो हैविंग सेड दैट, अब इसे फिर आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, उसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए, ये तो हो गया सिग्मा ए, ये बी एक्स जो है ना, इसे आप सिग्मा बी एक्स लिख सकते हैं, सिग्मा बी एक्स। तो अब देखिए ये जो चीज़ आपस इस वक्त आती है वो आ जाती है सिग्मा ए, ये इसमें ये अब फंक्शंस हैं, सिग्मा ए और सिग्मा बी, ये कंपोजिशन, इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन है ये। अगर आपने फंक्शंस को, कंपोजिशन को आप अच्छी तरह समझते हैं तो यू कैन सी इट वेरी इजीली, एक्स एंड दिस इज़ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि सिग्मा ए बी का एक्स पर इफेक्ट वही होता है जो सिग्मा ए सिग्मा बी के एक्स पे इफेक्ट होता है। तो देखो सिग्मा ए बी इज इक्वल टू सिग्मा ए सिग्मा बी। तो देखो सिग्मा ए बी इज इक्वल टू so therefore sigma AB is equal to sigma A composed with sigma B, and therefore सिग्मा ए बी आप जानते हैं दिस इज़ फाई ए बी, फाई ए बी हमने फाई को डिफाइन इस तरह से किया हुआ है, सिग्मा ए इज इक्वल टू फाई ए एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू फाई बी। तो हमने फिर ये प्रूव कर दिया है कि फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए फाई बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो देयरफॉर फाई इज़ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, therefore phi is a group homomorphism. So having said that, हमने phi को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, हमने इसे इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अब हम प्रूव करेंगे कि phi इज इंजेक्टिव या phi इज 1 to 1। तो सो नाउ वी शैल प्रूव दैट phi इज 1 to 1। Now we shall prove that phi is 1 to 1। और 1 to 1 प्रूव करने का मेथड आपने काफ़ी दफ़ा देखा है। हम करते यूँ हैं कि हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, उन पर फंक्शन का इफ़ेक्ट आपस में बराबर लेकर प्रूव करते हैं कि जो एलिमेंट्स थे वो भी आपस में बराबर हैं। सो आप कोई दो एलिमेंट्स ग्रुप जी के ले लीजिए, लेट ए बी बिलोंग टू जी सच दैट, यानी कि ए बी ग्रुप जी कोई दो ऐसे एलिमेंट्स ले लीजिए जिन पर फाई का इफ़ेक्ट जो है वो आपस में बराबर हो, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। तो हम प्रूव करेंगे कि ए और बी आपस में बराबर हैं। अगर फाई ए फाई बी के बराबर है तो इसके माने फिर ये होंगे कि सिग्मा ए जो है वो सिग्मा ए के, यानी सिग्मा ए परम्यूटेशन जो है वो सिग्मा बी परम्यूटेशन के बराबर है। फाई ए के माने है सिग्मा ए, फाई बी के माने है सिग्मा बी। और इसके माने ये हैं कि विच मीन्स इसके माने ये है कि सिग्मा ए को आप ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई करें और सिग्मा बी को भी ग्रुप के उसी एलिमेंट पे अप्लाई करें, तो ये दोनों आप रिज़ल्ट आपस में बराबर होंगे। और ये होगा ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट ले लें, तमाम एलिमेंट्स के साथ सिग्मा ए, तमाम एलिमेंट्स पर सिग्मा ए और सिग्मा बी का इफ़ेक्ट जो है ये आपस में बराबर होगा। तो आप इन पर्टिकुलर ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ले लीजिए। सो इन पर्टिकुलर फॉर ई बिलोंगिंग टू ग्रुप जी, ये एलिमेंट ले लें
तो ई पर भी सिग्मा ए का इफ़ेक्ट वही होगा जो ई पर सिग्मा बी का इफ़ेक्ट है। इसके ये मानी हो जाएंगे फिर कि देयरफॉर ऑफ सिग्मा ए का किसी भी एलिमेंट जो इफ़ेक्ट है वो आपने से उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ए ई इज इक्वल टू बी का सिग्मा बी का इफ़ेक्ट ये हो जाएगा बी ई, एंड देयरफॉर ए और बी आपस में बराबर, ए बी हो जाएगा, एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि अगर इस होमोमॉर्फिज्म फाई का या इस फंक्शन फाई का दो एलिमेंट्स पर इफ़ेक्ट आपस में बराबर हो तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो देयरफॉर फाई इज़ 1 to 1, एंड देयरफॉर फाई इज़ मोनोमॉर्फिज्म। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म पहले प्रूव कर चुके हैं, तो देयरफॉर फाई इज़ मोनोमॉर्फिज्म। सो हैविंग सेड दैट, अब देखिए हमने जो अब चीज़ हमने इस्टेब्लिश की है वो ये है कि वी हैव ऑब्टेन्ड द मोनोमॉर्फिज्म, we have obtained a monomorphism and that monomorphism is phi from group G to SG, जो कि सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ आर परम्यूटेशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ जी है। देयरफॉर आप इस ग्रुप जी का फाई के अंडर अगर आप इमेज ले लें फाई जी, तो ये जो इमेज है इसके अंदर ये जी के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि ये आपके पास मोनोमॉर्फिज्म, वन एलिमेंट गोज टू वन वन, ये चूँकि ये इंजेक्शन है, इंजेक्टिव मैप है, इसे हम एम्बेडिंग भी कहते हैं। तो जी जो है, जी का जो इमेज होगा इसके अंदर उसके आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे आपने पीछे वो 1 आइटा माइनस आइटा के केस में देखा था कि जी जो है वो सिग्मा 1 सिग्मा आइटा सिग्मा -1 सिग्मा माइनस आइटा वाले ग्रुप के आइसोमॉर्फिक था 1 to 1 बाइजेक्शन और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो जी इज़ आइसोमॉर्फिक विद फाई जी, और फाई जी जो है आप जानते हैं इमेज जो है ना हमेशा कोडोमेन का सब ग्रुप होता है, इस सब ग्रुप ऑफ एस जी। तो देयरफॉर जी इज़ आइसोमॉर्फिक विद अ ग्रुप। ये जो फाई जी जो है चूँकि एस जी का सब ग्रुप है, तो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया है कि देयरफॉर जी इज़ आइसोमॉर्फिक with a subgroup of SG, या अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं आर जी इज़ आइसोमॉर्फिक विद अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। ये जो फाई जी जो है ये ग्रुप ऑफ ये परम्यूटेशन, नॉट ऑल द परम्यूटेशन, लेकिन परम्यूटेशन का ग्रुप है। और जी इज़ आइसोमॉर्फिक with a group of permutations. So this completes the proof. Cayley theorem, very important theorem of group theory. So very simple theorem as well. अब थोड़ा सा तो से पढ़िए तो आप इसे बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। Now we come to
a concept that is called direct product of groups. So बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, लेट मी एक्सप्लेन दैट. डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स. इस कंसेप्ट के लिए पहले तो ये बात नोट कीजिए कि हमने जो फ़ैसला किया था शुरू में वो ये था कि किसी भी ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है उसे हम अक्सर रिप्रेजेंट नहीं करते थे अनलेस कि हमें बहुत शदीद ज़रूरत हो. जैसे कभी कम्यूटेटिव ग्रुप्स को हमें बाइनरी ऑपरेशन का एडिशन से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो फिर हम उसे करते हैं बाकायदा और आइडेंटिटी एलिमेंट हम ज़ीरो लिखते हैं. और अगर रूटीन में हमें बाइनरी ऑपरेशन की बज़ाहिर ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत ना हो तो हम फिर जक्सटापोजिशन की नोटेशन इस्तेमाल करते हैं कि हम बाइनरी ऑपरेशन अक्सर शो नहीं करते हैं, पता होता है हमें बाइनरी ऑपरेशन इज़ देयर. अब डायरेक्ट प्रोडक्ट का कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए हमें ज़रूरत रहेगी कि हम बाइनरी ऑपरेशन जो है ना उसे हम ज़रा सामने रखें शुरू में, उसके बाद फिर हम इसे छोड़ देंगे और जक्सटापोजिशन की नोटेशन ही पर आ जाएंगे. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड मैं एक लिखता हूँ, हम दो ग्रुप्स लेते हैं और उन ग्रुप्स के बाइनरी ऑपरेशन भी हम पर्टिकुलरली नोट कर लेते हैं. तो एक तो हम ग्रुप जी ले लेते हैं और इसका बाइनरी ऑपरेशन हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और दूसरा ग्रुप हम जी डैश ले लेते हैं और इसके बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो बाइनरी ऑपरेशन हमने साथ लिख दिए हैं. सो लेट दीज बी ग्रुप्स के हमें पता है माने क्या बनते हैं कि अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड होना, आइडेंटिटी एलिमेंट का होना, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना और एसोसिएटिविटी का होना, जो कंडीशंस हैं ग्रुप की. सो अब आप यूँ कीजिए कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए. कंसीडर जी का आप जी क्रॉस के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप जानते हैं कि ये सेट ऑफ ऑर्डर बेस होता है. पहला एलिमेंट जी का और दूसरा एलिमेंट जो है वो जी प्राइम का. हम यूँ करेंगे कि जो जी डैश के एलिमेंट्स होंगे उन पर हम डैश डाल देंगे, जी के एलिमेंट्स पर डैश नहीं डालेंगे. इससे हमें पता चलता रहेगा कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है. सो जी क्रॉस जी डैश की रिप्रेजेंटेशन ये है. ए जो है वो जी को बिलोंग करता है और ए डैश जो है वो जी डैश को बिलोंग करता है. सो दिस इज़ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट. प्रूव हम ये करेंगे ये जी क्रॉस जी डैश जो है ये भी ग्रुप है. सो वी शैल प्रूव दैट जी क्रॉस जी डैश इज़ अ ग्रुप. तो हम इसे ग्रुप प्रूव करेंगे. मैंने एज ए प्रोपोजिशन नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया तो ठीक है. हम इसका बाकायदा प्रूफ फॉर्मली हम लिख लेते हैं. प्रूफ या थोड़े से हिंट्स हम लिख लेते हैं इसके प्रूफ के. किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करना होता है, फिर हमें एसोसिएटिविटी देखनी होती है, फिर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना होता है, फिर हमें इन्वर्सेस देखना होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन तो हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और हम डिफाइन करते हैं व्हाट द बाइनरी ऑपरेशन इज गोइंग टू बी. तो फॉर एक एलिमेंट हम ले लेते हैं ए प्राइम और दूसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं बी प्राइम. तो ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जी क्रॉस जी प्राइम को. तो ये जो प्राइम या डैश है ये आपको शो करता है कि ए प्राइम जी डैश का जी प्राइम का एलिमेंट है, बी प्राइम जो है ये भी जी प्राइम का एलिमेंट है, ए और बी जो है ये जी के एलिमेंट्स हैं. सो कोई भी दो एलिमेंट्स हमें जी क्रॉस जी प्राइम के दे दिए जाएं तो हम इन पर बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं. वी डिफ़ाइन कि
ए प्राइम को बी प्राइम के साथ ऑपरेट करना हो, बाइनरी ऑपरेशन देना हो, यहाँ पर हम कोई नोटेशन नहीं लिख रहे, यहाँ जक्सटापोजिशन रहने दीजिए। तो इन दोनों को ऑपरेट करने का तरीका ये होगा कि अब ये नोट कीजिए कि ए और बी जो है ये जी के एलिमेंट्स हैं और जी का बाइनरी ऑपरेशन सर्कल है। तो आप ए और बी को जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके तहत आप इन्हें आपस में ऑपरेट कर दीजिए, क्योंकि ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं और जी का बाइनरी ऑपरेशन सर्कल है, तो ए सर्कल बी डिफाइंड होगा। उसी तरह से ए प्राइम और बी प्राइम जो है ये जी प्राइम के एलिमेंट्स है और जी प्राइम का बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो आप ए प्राइम को बी प्राइम के साथ ऑपरेट कर दीजिए, जो भी इसका बाइनरी ऑपरेशन है और वो स्टार है ये। सो दिस इज़ द वे वी डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज मतलब कि पहले एलिमेंट्स को ये जिस ग्रुप के एलिमेंट्स है उसका बाइनरी ऑपरेशन, दूसरे एलिमेंट्स के जिस ग्रुप के एलिमेंट्स है उसका बाइनरी ऑपरेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट वाइज, ये फ्रेज़ है जो इसके लिए यूज़ होती है। तो बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड पॉइंट वाइज। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, दिस इज द वे वी डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंडली, एसोसिएटिविटी के लिए नोट कीजिए कि चूँकि सर्कल जो है वो जी में एसोसिएटिव है, स्टार जो है वो जी डैश में एसोसिएटिव है, तो जो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है वो भी एसोसिएटिविटी को इनहेरिट करेगा। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स in G cross G prime because circle is associated in G and star is associative in G prime. तो जिस तरीके से हमने डिफ़ाइन किया है उसके तहत बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। नेक्स्ट वी हैव टू सी व्हाट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज। सो आइडेंटिटी वो भी सिंपल सी बात है, ये भी पॉइंट वाइज ही आप समझ लीजिए। हम कह लेंगे कि आइडेंटिटी इन जी क्रॉस आइडेंटिटी in G cross G prime is given by, अब यूँ करेंगे कि G की आइडेंटिटी और G प्राइम की आइडेंटिटी जो है इनका जो ऑर्डर पेयर बनेगा G क्रॉस G डैश में, यही आइडेंटिटी है इसमें। सो आइडेंटिटी इन दिस इज दिस, where E is identity in G and E prime is identity in G prime. और इसे बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। दिस वेरी सिंपल थिंग। एंड नेक्स्ट वी कम टू इनवर्सेस, वो भी पॉइंट वाइज ही होंगे। तो इनवर्सेस के लिए हम एक एलिमेंट हम ले लेते हैं कि लेट ए प्राइम बिलोंग टू जी क्रॉस जी प्राइम। इसका जो इन्वर्स है वो हो जाएगा इसका इन्वर्स और इसके इन्वर्स का ऑर्डर पेयर। इट्स देन इन्वर्स ऑफ ए प्राइम इज गिवन बाय
आप यूँ करें ए का इन्वर्स ले लें। अब नोटेशन हम यही यूज़ कर लेते हैं, ये जो एक स्टैंडर्ड सी नोटेशन है। और ए प्राइम का भी इन्वर्स, ए प्राइम का इन्वर्स भी हम ये ज़रा एहतियात से लिखना पड़ेगा आपको, ये क्योंकि प्राइम भी है इन्वर्स भी है। देन इन्वर्स ऑफ दिस इज़ गिवन बाय दिस, जो कि यकीनन जी क्रॉस जी डैश को बिलोंग करता है। और आप इसको डिफाइन कर दीजिए, वेयर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ इन्वर्स ऑफ is inverse of A एंड ये जो ए डैश पर हमने -1 डाल के इन्वर्स लिखा है, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज इन्वर्स ऑफ ए प्राइम। तो इन्वर्सेस भी इसी तरह से पॉइंट वाइज हमें हासिल हो जाएंगे। तो therefore we have established that therefore G cross G prime is a group। तो ये जो ग्रुप है G cross G prime, this is called direct product of G and G prime या G dash। So G cross G dash is called direct product of G and G prime। Let's have an example। आप कुछ ग्रुप्स को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, हम उन्हीं में से 2 ग्रुप्स ले लेते हैं। तो आप एक ग्रुप तो आप जानते हैं Z, दिस इज़ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, कम्यूटेटिव ग्रुप है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। तो कंसीडर Z -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एक तो आप Z कंसीडर कीजिए विच इज़ ग्रुप अंडर एडिशन, ये अंडर एडिशन ग्रुप है। एंड दूसरा ग्रुप हम ले लेते हैं जो हमने आज ही डिस्कस किया है, G, हमने इसका नाम रखा था और ये था 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, विच इज़ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो एक ग्रुप हमने लिया है Z जिसमें बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। दूसरा हमने G 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा लिया है जिसका ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। अब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो देन Z क्रॉस G इज इक्वल टू देन Z क्रॉस G, Z का हम G के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू, क्योंकि Z इन्फिनिट ग्रुप है तो हम ये सारे तो एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे, तो हम सेट बिल्डर नोटेशन में हम लिख लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू, ये सेट ऑफ ऑर्डर पेज होगा AX, जिनमें पहला एलिमेंट A जो है वो Z का एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट X जो है वो G का एलिमेंट होगा, X बिलोंग्स टू G। सो दिस इज़ Z क्रॉस G। अब हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं कि क्या होगा। देन बाइनरी ऑपरेशन में Z क्रॉस G इज़ गिवन एज, देन सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि फॉर कोई भी हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक AX
और एक एलिमेंट हम ले लेते हैं बी वाई जो कि बिलोंग करते हैं z क्रॉस g को। ऐसा लिखने के साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि a और b जो हैं वो z के एलिमेंट्स होंगे और x और y जो हैं वो g के एलिमेंट्स होंगे। ये बड़ी मैंने गलत लिख दिया शायद, विच इज़ ग्रुप अंडर एडिशन एंड g दिस विच इज़ ग्रुप अंडर नॉट एडिशन, दिस इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये करेक्शन नोट कर लीजिए, विच इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन। ये करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सो z जो है दिस इज ग्रुप अंडर एडिशन एंड g इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So z cross g is this. Then for a x b y belong to z cross g we have, अगर हमें a x को और b y को आपस में ऑपरेट करना हो, जो बाइनरी ऑपरेशन हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो करेंगे हम यूँ कि a और b चूँकि z के एलिमेंट्स हैं, z का बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो a और b को हम आपस में ऐड कर देंगे, a प्लस b। और x और y जो हैं वो g के एलिमेंट्स हैं और g का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो हम x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज़ द वे इट विल गो। अगर आप चाहें तो हम एक दो एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं, बल्कि पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि z का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एंड एडिशन वो 0 है, तो 0। फिर आप देखेंगे कि g का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन वो 1 है, तो 0 1 इज़ आइडेंटिटी इन z क्रॉस g। तो ये z क्रॉस g में आइडेंटिटी है। एंड देन थर्डली, अगर हमें किसी एलिमेंट का इन्वर्स देखना हो, तो इन्वर्स ऑफ, फ़र्ज़ कीजिए ए एक्स एलिमेंट है जो कि z क्रॉस g को बिलोंग करता है, इज़ गिवन बाय, अब a का इन्वर्स, a चूँकि z का एलिमेंट है, z का बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो a का एडिटिव इन्वर्स आप जानते हैं माइनस a होगा। x चूँकि g का एलिमेंट है और g का बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो x का इन्वर्स जो है, x इन्वर्स आपको यूँ लिखना होगा। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ये नोटेशन होती है। सो दिस इज़ द इन्वर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ -2 माइनस आइटा इज इन्वर्स ऑफ -2 माइनस आयोटा इज़ -2 का इन्वर्स z में 2 होगा और माइनस आइटा का इन्वर्स g में, वो आप जानते हैं आइटा है, आप टेबल देख लीजिए, माइनस आइटा आइटा को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, तो इसका इन्वर्स जो है ये होगा z क्रॉस g में। और इसी तरह से अगर आप ऐड करना चाहें, फ़र्ज़ करें कि हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं z क्रॉस g को बिलोंग करते हुए, एक -2 माइनस आइटा फ़र्ज़ कीजिए, ये जो हमने ऊपर लिया हो यही ले लीजिए, और दूसरे एलिमेंट आप 5 आयोटा ले लीजिए, ये बिलोंग करते हैं z क्रॉस g को। देन इन दोनों को अगर हम ऐड करें, -2 माइनस आइटा को ऑपरेट करें, नॉट ऐड करें, इनफैक्ट हम इनको ऑपरेट करें z क्रॉस g के बाइनरी ऑपरेशन के तहत, तो करना में ये होगा कि ये चूँकि z के एलिमेंट्स हैं तो इनको हम आपस में ऐड कर देंगे, चूँकि z का बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, और ये g के एलिमेंट्स हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि g का बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, माइनस आइटा इंटू आइटा, और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास
-2 + 5 3 आ जाएगा, और माइनस आइटा इंटू आइटा जो है ये 1 आ जाएगा, एंड दिस बिलोंग्स टू Z क्रॉस G। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में पॉइंट वाइज हमें लेना होता है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो कुछ एग्जांपल्स हम इस हवाले से और देख लेते हैं। इसमें थोड़ी सी कोशिश अगर आप करें अपने तौर पर तो बातें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट से मुतल्लिक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, या लेट्स हैव अ नोट। अभी कभी कभी ऐसे होता है कि किसी ग्रुप के हमें 2 सब ग्रुप दे दिए जाएं और उन सब ग्रुप्स का हम प्रोडक्ट लें। इसी तरह जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो प्रोडक्ट लेने से रिजल्ट जो ना पूरा ग्रुप बन जाता है। तो इन दैट केस वी से दैट G इज़ इंटरनल प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 सब ग्रुप्स। तो कंसेप्ट हमारा जो है ना वो है इंटरनल और इंटीरियर प्रोडक्ट। इंटरनल, और कुछ बुक्स इसे इंटीरियर भी लिखती हैं, और इंटीरियर प्रोडक्ट। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं बाकायदा डेफिनेशन। फिर इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि लेट G बी अ ग्रुप, और फ़र्ज़ कीजिए कि हमें इसके कोई 2 सब ग्रुप दिए गए हैं। एक H G का सब ग्रुप है और एक K जो है वो G का सब ग्रुप है। सो लेट G बी अ ग्रुप एंड H एंड K बी सब ग्रुप्स ऑफ G। Then G is called interior product of H and K. Then let's make this as number 4. I think it should be number 4. Then G is called internal direct product, internal product of H and K if कंडीशन ये है कि अगर आप H और K इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट जो है वो ग्रुप G बन जाए। इसमें H और K को मल्टीप्लाई करने के लिए करना आपने ये होता है कि आप H और K का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर वो जो ऑर्डर पेज हैं उनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो H K जो है ना इसमें इसके आइसोमॉर्फिक होता है, और एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें पूरा ग्रुप G बन जाता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल प्रोडक्ट। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके हवाले से। आप ग्रुप G ये ले लीजिए कि लेट G इज़ इक्वल टू 1 2 4 7 8 11 13 एंड 14। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। सो कंसीडर दिस G which is set of integers less than 15 and co-prime with 15, which is
set of positive integers. Set of integers जो 15 से छोटे हैं, लेस देन 15 एंड को प्राइम विद 15. को प्राइम विद 15 के माने आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं. हमने इसमें 3 नहीं लिया क्योंकि वो 15 के साथ को प्राइम नहीं है. हमने इसमें 5 नहीं लिया क्योंकि वो 15 के साथ को प्राइम नहीं है. हमने इसमें 10 नहीं लिया, हमने इसमें 12 नहीं लिया. तो आप देख सकते हैं को प्राइम के. हमने 6 नहीं लिया क्योंकि वो 15 के साथ को प्राइम नहीं है. तो जो 15 के साथ को प्राइम है, हमने वो इंटीजर्स लिए जो 15 से छोटे हैं और 15 के साथ को प्राइम है. इसके लिए आप बाइनरी ऑपरेशन ले लीजिए. बाइनरी ऑपरेशन इस केस में आप लीजिए मल्टीप्लिकेशन मोड 15. मल्टीप्लिकेशन मोड 15 जिसे आप यूं भी लिख सकते हैं.